नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है और बेहतरीन आवाज के मालिक, एक बहुत बड़ा नाम संगीत के क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर से, जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, बेहतरीन आवाज है। ही इज अ एमिनेंट सिंगर एंड ही इज अ लिरिसिस्ट, ही इज अ म्यूजिक कंपोजर। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सूरज सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नमस्कार थैंक यू मैडम। नमस्कार मैम। जी। तो नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ये हमारे शो में। एंड आई एम सो प्रिविलेज टू हैव यू हियर बिकॉज आप जम्मू कश्मीर से हैं और जहाँ जिस बिल्कुल मिट्टी से मैं हूँ और आप वहां से हैं, इट्स अ बिल्कुल मैटर ऑफ बिल्कुल। प्राउड फॉर मी। इट्स अ मैं मैटर ऑफ प्राउड फॉर मी कि मेरे मैं लिए भी आज एक बहुत, हाँ, मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि आप जी ये मुझे आपने ऑनलाइन रखा है, अपने साथ, आपके साथ हूँ मैं। मेरे लिए भी ये बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया। मैं आपका सबसे बहुत बड़ी बात मेरे लिए ये है कि आपने जी जिस शख्सियत का नाम लिया, विजय सूरी जनाब, वो मेरे जी बहुत अच्छे, हालांकि हम उनके बच्चों के बराबर हैं, जी मतलब मैं, लेकिन वो उनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। वो बहुत बड़े आदमी, ये भी बात मुझे आज आपने पहली बार बताई है कि विजय सूरी, आप ये जो आपने बनाई है अपनी एक एसोसिएशन, जो जी थिएटर जी ग्राम बुजुर्ग है, तो मैं अपने आप को बहुत ये भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज आपके साथ मिलकर, या विजय सूरी साहब की जो आपने नाम लिया, उनकी संस्था जो है, उसके साथ जुड़ने का आपने मौका दिया है। ये मैं बहुत आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, प्रिविलेज टू हैव यू। और जैसा कि हमारे शो का जो मकसद है कि जो खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है उन तक एक संदेश पहुंचे कि कला का जो रास्ता है वो बहुत आसान नहीं है। इसके पीछे एक नहीं, बहुत साधना की जरूरत है। कुछ भी आसान नहीं होता, शॉर्टकट्स नहीं होते। अथक मेहनत की और तपस्या की जरूरत है किसी मकाम तक पहुंचने के लिए। तो मेरा बिल्कुल। पहला सवाल आपसे यही होगा, जो आपका सफर रहा है संगीत के क्षेत्र में, उसके बारे में मैं जरूर चाहूंगी हमें बताएं और किस तरह की मुश्किलात आपके सामने आई। जी, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, वैसे इंसान, गाना तो बचपन से ही जन्मजात होता है इंसान को। गाना जब इंसान पैदा होता है तो मतलब वो भाई बॉर्न ऐसा ही होता है कि वो गाते हैं, बच्चा गाता है, लेकिन वो काफी नहीं होता है। जब हम बचपन में गाते हैं, किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमने गाना शुरू कर दिया। तो हमें ये वहम नहीं होना चाहिए, गाना जब तक बाकायदगी से सीखा ना जाए क्या तब बात तक फायदा नहीं होता है। ऐसे नेचुरल तो ईश्वर ने दे रखी होती है इंसान को टैलेंट, लेकिन फिर जब तक ये सीखा ना जाए और समझा ना जाए इसको, तो बाकायदगी से तब नहीं आता। तो मैंने बिल्कुल, मेरा जो सफर रहा है, मैंने मतलब गाना ऐसे नेचुरल, भगवान की देन तो है ही है, लेकिन मैंने गाना सीखा है। मैं ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल उस्तादों की संगत में, सोहबत में रहकर गाना मैंने सीखा है। मेरे 3-4 उस्ताद हैं गाने के मामले में, मैं आपको बता देता हूँ। जी सबसे पहले मैंने, जब मुझे शौक पड़ा गाने का, मैं गाता था, तो मैं, एक हमारे पुंछ के मास्टर करतार चंद जी हैं, गुरुजी, जी वो उनसे मैंने स्टार्टिंग, अपनी इनिशियल ट्रेनिंग जो है मेरी, वो हुई शुरू। मतलब जो बेसिक अलंकार होते हैं, मैंने उनसे सीखे। फिर उसके बाद मैं मतलब अपने स्कूल में आ गया, ब्लाइंड स्कूल में। वहां फिर मुझे एक रामकृष्ण भारद्वाज से, हमारे उस्ताद सोमराज दुबे साहब जी और जेपी शर्मा साहब, ये मेरे उस्ताद थे। और फिर मैंने, मतलब आपको बताऊं कि एक जगन्नाथ शिवपुरी साहब, कश्मीर के थे, बहुत बड़े गुरु थे, उनको आदि गुरु कहा जाता है, उनसे जी म्यूजिक। और ऐसे ही मतलब तालीम मेरी चलती रही, मैं सीखता रहा, और फिर गाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। और आप जानते हैं, फिर मेरा सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं जी ये बात कबूल करने में कोई वो नहीं है कि लोग कहते हैं जी मैं ना, कोई गुरु नहीं है, मैंने सीखा नहीं, मैं नेचुरल गाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जी नेचुरल गाता था और मैंने सीखा भी क्या है। जी। बात, क्या बात। तो संगीत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? संगीत की तरफ मेरा रुझान ऐसा हो गया मैडम जी कि बचपन में जब गाते थे, पहले मेरे ऐसे घर में, घर वाले सारे गाते थे, मेरी मदर भी गाती थी, मेरे जी भाई भी गाते थे, तो वो तो ऐसे शौकिया तौर पे गाते थे। तो बाद में मतलब मैं उनको सुनता था, तो फिर मेरा शौक बढ़ गया, आगे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। और फिर वो ऐसे ही, वो तो अपने गाते थे,
शौक मुझे वहीं से शुरू हुआ। तो फिर क्या मेरा बात। रुझान की तरफ हो गया और मैं मतलब गाना मैंने शुरू कर दिया। मैं बचपन में क्या मेरे बात। मेरे ख्याल में 5-6 साल की उम्र में मैंने गाना शुरू कर दिया था और अरे वाह। बहुत पसंद किया जाता था और ऐसे ही फिर मेरी शुरुआत हो गई। क्या बात। तो हम चाहेंगे कि कुछ आप ज़रूर सुनाएँ इस वक़्त। आप कुछ भी बोलें, अगर आप अपनी हम जम्मू का कुछ भी। हाँ, जो भी जम्मू का ही ख़ास तौर पे, जम्मू का ही सुनना चाहेंगे। अच्छा ठीक है। मैं आपको जम्मू का एक लोकगीत सुनाता हूँ पहले। जी। नहीं कर गोरी मैलिया अखियां कल परदेसी टुर जाना टुर जाना जिंदे टुर जाना जाने टुर जाना। शौकार कर देने शौकारियां शौकार कर देने शौकारियां आशिक मानो मंगी खाना ओ आशिक मानो मंगी खाना नहीं कर गोरी मैलिया अखियां कल परदेसी टुर जाना। क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत ही इतना जो डोगरी लैंग्वेज है वो खुद ही इतनी मीठी है, तभी तो कहते हैं ना कि मिठ्ठे रिए डोगरे दी बोली ते सखंड मिठे लोग डोगरे। सच कह रहे हैं तो आप, डोगरी भाषा मीठी है। वैसे हर जबान मीठी होती है, जी, लेकिन ये जरा ज्यादा ही मीठी है। इसमें कोई वाक़ई, वाक़ई। डोगरी और ज्यादा जो मीठी आपने सुनाया कमाल, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूँगी। कुसुम है। धर जी जम्मू से जुड़ी हैं, कह रही हैं हाँ हाँ नमस्कार और हाँ, लिखती हैं क्या बात! बहुत खूबसूरत। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। नीरज सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी नाटकों में एक नाम और रंगकर्मी हैं और डॉक्टर हैं, लिखती हैं बहुत खूबसूरत। और जय नारायण कश्यप जी लिखते हैं क्या बात कही है, जब तक गाना ना सीखा जाए वास्तव में इसमें ये सही है कि गाना नहीं, सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत मधु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया शहजाद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज अगर हम नई पीढ़ी को देखते हैं तो क्लासिकल सिंगिंग में उनका इतना रुझान नहीं है और उनको लगता है कि आवाज़ अच्छी है और वो जो आजकल की मशीनें होती हैं उनसे आवाज़ बना के वो लोग गा लेते हैं। तो जी हाँ। क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ इतना रुझान नहीं है युवा पीढ़ी की अगर खास तौर पे मैं बात ये करें। हाँ, मैं जी, ये कहना चाहता हूँ जी। कि क्लासिकल गाएं आप चाहे जो मर्जी, हुँ, जिसका हुँ। जो गाने का दिल चाहता है करने के लिए, वो जो हुँ, मर्जी हुँ। करे। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक एक ग्रामर है, जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हुँ, हुँ। आप देखते हैं कि व्याकरण या ग्रामर, ये जब तक आदमी ना सीखे, जी, चाहे कितना भी बड़ा गायक क्यों ना हो, लेकिन वो खाली ही होता है, वो थोथा ही होता है। उसको वाक़ई। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे जब तक आपको मतलब संगीत अंदर से दिखाई ना दे, बिल्कुल। फायदा क्या है गाना गाने का? फिर अ, उसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे दुनिया में आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा होता, वो गाना शुरू कर देते हैं, वो बहुत अच्छा भी गाते हैं, इसमें कोई दो जी, राय नहीं है। लेकिन जी। ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको नहीं आता, अंदर से वो खोखे हैं।
थोथे हैं, खोखले हैं, बिल्कुल, ये सच है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बहुत खूबसूरत कहा आपने। और जी। गाने के बाद जो रियाज़ की अगर हम बात करते हैं, रियाज़ कितना ज़रूरी है और कितना रियाज़ करना चाहिए? देखिए चाहे एक्टिंग हो या जी, बिल्कुल। रियाज़ बहुत ज़रूरी है। इन जो गायक है, उस आदमी को चाहिए कि सवेरे उठ के वो अपना घंटा, डेढ़ घंटा ज़रूर सुर साधना करे, सा लगाए। जी, जो जी। पहला नोट होता है जिसको कहते हैं सा, षड्ज उसको इसीलिए कहते हैं, इसीलिए जब मतलब आज तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो 6-6 घंटे या 12-12 घंटे रियाज़ करें। लेकिन 2 डेढ़ 2 घंटा अगर वो सा लगा लें, तो उनका हो जाएगा काम। वो मतलब अपने उसमें कामयाब हो जाएँगे। उसको उनको हर डेढ़ घंटा शाम को, डेढ़ घंटा सवेरे सा ज़रूर लगाना चाहिए। क्या अब बात! आदमी बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। कुसुमधर जी लिखती हैं, सूरज सिंह जी हमें आप पर वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें आप पर गर्व है। ज़मीर नहीं ये शाही साहब जी। देखिए बड़ा जी, ज़मीर शाही साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन अदाकार। लिखते हैं जी। कि सूरज जी को बहुत सुना है, लाजवाब सिंगर हैं। बिल्कुल ज़मीर नहीं, साहब बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं सूरज साहब। अशोक नहीं, भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं नहीं। फिर से गुज़ारिश की कुछ अपनी पसंद का ज़रूर सुनाएँ आप हमें। हाँ, जैसे आपको ठीक लगे मैं मतलब एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उर्दू जी। सुना जा सकता है या अपना डोगरी ही सुनना जैसे आप बोले आप। जैसे गज़ल सुनाना चाहते हैं, गज़ल भी सुनाइए हमें। ठीक है, फिर आपकी खिदमत में गज़ल पेश करता हूँ। हमारे यहीं के एक लोकल शायर हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं वो। उनकी शायरी देखिए कि वो कहते हैं कि किताबों में जो लिखा है वही सबने पढ़ा है। हुँ, हुँ। किताबों में जो जी, लिखा है वही सबने पढ़ा है। जी। हमारी आपकी फिर सोच में क्यों फासला है? वाह! क्या बात! हाँ, तो ये क्या देखिए बात! हाँ जी। किताबों में जो लिखा है वही सबने पढ़ा है। किताबों में जो लिखा है वही सबने पढ़ा है। हमारी आपकी फिर सोच में क्यों फासला है। किताबों में जो लिखा है वही सबने पढ़ा है। मैं पत्थर पूजता हूँ इसलिए काफिर नहीं हूँ। मैं पत्थर पूजता हूँ इसलिए काफिर नहीं हूँ कि हर जर्रे में कि हर जर्रे में रहता है खुदा सबको पता है। क्या बात! ख्वाबों में जो लिखा है वही सबने पढ़ा है। हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कि किन्होंने लिखा है किनकी गज़ल है ये ये जिन्होंने लिखा उनका हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं, उभरते हुए शायर हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। उनका नाम है संजय विद्रोही। मैं जी, चाहूँगा कि नाम कभी आप सुना उनका जी। भी इंटरव्यू करें। बिल्कुल नाम सुना है मैंने उनका। आपने कहा है कि रोज़ आप बहुत हैं। बहुत खूबसूरत लिखते हैं। हमारे साथ कमल हंडू जी जुड़ चुके हैं जम्मू से। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया लिखते हैं, नमस्कार सूरज जी। हमारे जी। साथ सुरेंद्र गोयल जी जुड़ चुके हैं जम्मू से, हमारे जम्मू कश्मीर के बेहतरीन अदाकार बिल्कुल, सुरेंद्र गोयल साहब, एक खुद मैं अपने आप में एक शख्सियत। विश बहुत-बहुत शुक्रिया जी, मैं कलाकार बिल्कुल, बिल्कुल। वाक़ई। विश कमल हंडू जी लिखते हैं प्लीज़ सिंग डोगरी सॉन्ग गूंज पहाड़े दियाँ। अच्छा, अच्छा। ये हाँ, डोगरी मेरा ही गाया हुआ कह रहे गीत है। जी। मेरा ही गाया और हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। बहुत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं। जी, मैं चाहूँगी वो सुनाइए क्योंकि 2 लोगों ने इसके बारे में लिखा है। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ वो भी।
गूंजे पाड़े दिए, गूंजे पाड़े दिए, लापत है पर डेरा, गूंजे पाड़े दिए, पाड़े दिए। गूंजे पाड़े दिए हो, गूंजे पाड़े दिए, लापत ने पर डेरा हो, लापत ने पर डेरा हो, गूंजे पाड़े दिए, पाड़े दिए। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना। फिर आपने क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ निशी सिंह जी जुड़ी हैं दिल्ली से, बेहतरीन सिंगर हैं खुद, बेहतरीन कवित्री हैं, बेहतरीन पेंटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट क्या हैं। बात है, तो आपके बहुत-बहुत पास। शुक्रिया। हाँ जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी निशी सिंह जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखती हैं, वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाज़ा गया है। अभी इस साल आपको महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो जम्मू-कश्मीर का एक बहुत बड़ा सम्मान है। संध्या गुप्ता जी ने आपको वो उस हाँ, उसमें अवार्ड आप से भी थी, मेरे नवाज़ा। ख्याल में उस समय मैं थी। भी थी, लेकिन आपकी क्या बात, मतलब हुँ, मैं ये जानना चाहूँगी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे शोज़ में आपने गाया है। बहुत कुछ कोई ख़ास बात आप हमें, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दिल्ली से ख़ास तौर पे जो गया और जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगी हाँ, कि आप कुछ ज़रूर बताएँ। आज मेरा गला कुछ मैडम जी, मैं सफ़र करके आया हूँ। नहीं, हम गाने की बात नहीं कर रहे, आपका जो आपकी काफ़ी। जो कला से जुड़े हुए लम्हे हैं, हाँ, हाँ, उनकी हाँ। बात हाँ, कर रहे हैं। जी। हाँ, मैं वो भी माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं पता नहीं इतना अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, गा नहीं रहा हूँ। लेकिन चलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अवार्ड भी मिले हैं। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2001 में ज़ी टीवी का जो सारेगामा प्रोग्राम होता है, जी। उसमें मैं मेगा फाइनल अवार्ड जीता था। अरे वाह! क्या 2001 बात! 2001 में क्या जीता था। बात! मैं मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं अपनी जम्मू कश्मीर का पहला आदमी हूँ। मेरे ख्याल में नॉर्थ ज़ोन का पहला आदमी हूँ, जिसको ये अरे अवार्ड वाह! मिला। और मुझे बहुत बड़ी बात, स्टेट अवार्ड भी मिला है। और बहुत बड़ी मुझे बात। आर डी बर्मन अवार्ड भी मिल चुका है। एक पठानकोट की अभिनय कला मंदिर है, संस्था है, उनकी तरफ से मुझे, जैसे आपने नाम लिया था कि मेरे साथ एक बहुत बड़े उस्ताद गज़लों के अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब, तो हुँ, 25 साल से वो संस्था चल रही थी, पर अब तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया। तो उसमें मुझे हुँ, मतलब वो भी अभी तक जम्मू कश्मीर में किसी को अवार्ड नहीं मिला। आर डी बर्मन क्या सम्मान वो भी मुझे मिला हुआ है। और क्या मैंने जैसे बताया कि स्टेट अवार्ड भी मुझे मिला है। और आपको मैं बता देता हूँ कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो से भी मतलब मैं अवार्ड तो मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन मैं जो अपने बड़े जो मुझे लगता है कि जिनका ज़िक्र करना चाहिए, मैं ऑल इंडिया आकाशवाणी का रेडियो ज़िक्र, बिल्कुल आकाशवाणी का ज़िक्र तो मैं आकाशवाणी का ज़रूर ज़िक्र चाहूँगी तो आप करें, ज़रूर करें। आकाशवाणी तो ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ है नहीं। क्या मतलब बात! टेलीविज़न है अपनी जगह, वो देखने वाली चीज़ है, लेकिन रेडियो के मुकाबले में कोई चीज़ अभी तक ऐसी बनी नहीं है जो कि उसका कोई मुकाबला कर सके। ये मैं सच कहना चाहता हूँ। और ये बात भी सच्ची है, हमने जो कुछ भी सीखा है ना अपने गुरुओं के अलावा, जी, वो रेडियो से जी, सीखा है, आकाशवाणी से सीखा है। तो मैं बताना वाह! चाहता हूँ कि 3 कैटेगरी में ए ग्रेड भी आर्टिस्ट हूँ। वाह! मैं गज़ल क्या में भी ए बात! ग्रेड हूँ और फ़ोक संगीत में भी ए ग्रेड हूँ और कंपोज़र में भी ए ग्रेड हूँ। ये भी मुझे लगता क्या है कि कम ही लोग होंगे, मतलब अगर बिल्कुल, होंगे तो कम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड सूरज जी। नहीं, ऐसी इतना भी कोई नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, मतलब जी, अपनी। हमारे साथ शब्बीर मुजाहिद जी जुड़ चुके हैं कश्मीर से, बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूसर रहे हैं कश्मीर के हाँ, और बिल्कुल, स्टेशन बिल्कुल। डायरेक्टर रहे हैं आप कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के। हाँ, लिखते हैं, नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही जिलानी जी, जो हाँ, अपने ये आप में एक खास खूबसूरत आदमी हैं। हैं, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन बिल्कुल, कलाकार और लाजवाब इंसान। बिल्कुल, लिखते ये हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहीद जिलानी जी साहब बिल्कुल। भी बहुत जी, बड़े लिखते आदमी हैं, हैं बहुत सूरज अच्छे सिंह आदमी जी, हैं।
वाकई खुद अपने आप में बेहतरीन कलाकार। लिखते हैं सूरज सिंह जी इज अमेजिंग आर्टिस्ट। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर सलमा मेहता लिखती हैं क्या बात। मंजू वजीर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू वजीर हाँ, हमारे जम्मू की वकील भी बहुत बड़ी बेहतरीन। चीज है, मतलब डांसर है। मैंने उनके साथ भी काम हम किया। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, और जम्मू का प्राउड है वो भी। बिल्कुल, बेशक, कोई शक नहीं इसमें जी, वो है। जी, लिखती हैं प्रणाम सूरज जी, आपके लिए प्रणाम लिखा हुआ है। सुरेंद्र हाँ, गोयल जी कहते हैं सूरज जी डोगरी गीत नैने कन्ने नैन मिले थे होंठे पर आई मुस्कान। डोगरी फिल्म दिल थुआड़ी का गीत हाँ, भी हिंदी गई, सुनाइएगा। हाँ, हिंदी गई जी। फिल्म मेरे ख्याल तो से। कुसुम धर जी लिखती हैं सो प्राउड ऑफ यू। और मंजू वजीर जी लिखती हैं आप बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। और हमने आपने और उनका सूरज जी ने, बहुत- मंजू ने और सूरज जी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। लिखती हैं कि बिल्कुल किया हमने है, मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। बिल्कुल बहुत किया है। बेहतरीन डांसर है मंजू। हाँ, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जी डांसर है वो, इसमें कोई शक नहीं है। जी, बिल्कुल। तो मैं अब चाहूंगी कि आप जरूर कुछ सुनाएं। हाँ, आप पहले, मैं मुझे अब याद नहीं रहा इतना गाना, कुछ ये जो फोक, अगर कुछ अगर आप ये फोक सुनाए, मैंने जम्मू का गोयल साहब, फोक, नहीं जम्मू का पहले अगर फोक सुनाए। जी जी वो भी जी जी वो भी सुना देता हूँ। पहले गोयल साहब का गाना जो इनकी फिल्म का जी गाया था जी मैंने, जी जी छोटी सी लाइन सुना देता हूँ। ओ नैने कन्ने नैन मिले, होठ पर आई मुस्कान, नैने कन्ने नैन मिले, होठ पर आई मुस्कान, ओ नैने कन्ने। अब बीच में मुझे लाइन आती है याद, ओ इस बंधन की तोड़ ही सकता ना भगवान ना इंसान। बीच में टप्पा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। ओ नैने कन्ने नैन मिले, होठ पर आई मुस्कान, होठ पर आई मुस्कान। अब ये इतना याद, बड़ी पुरानी बात होगी, तो मैंने टाइटल सॉन्ग इनका गाया था। जी तो अब आप जी। कह तो रहे हैं कि जी, फोक। फोक सुना। चंद्रमाड़ा चढ़िया चढ़िया ऊपर पावे, द्वार पर किया तभी ठाठा मारे, द्वार पर किया तभी ठाठा मारे। मिलना जरूर, मिलना जरूर मेरी जानो, मिलना जरूर मेरी जानो। चंद्रमाड़ा चढ़िया चढ़िया ऊपर टिकरी, चंद्रमाड़ा चढ़िया चढ़िया ऊपर टिकरी, किया करिया गोरिये राज दिए नौकरी। मिलना जरूर, मिलना जरूर मेरी जानो, मिलना जरूर मेरी जानो। कमाल, ये तो मैं चाहूंगी कि आप पूरा सुनाएं। ये तो प्लीज पूरा सुनाएं, ये तक कमाल का है, ये पूरा सुनाएं। चंद्रमाड़ा चढ़िया चढ़िया ऊपर रे आसिया, ओ चंद्रमाड़ा, चंद्रमाड़ा चढ़िया चढ़िया ऊपर रे आसिया, निका निका ताप जिन्ना मतिया दुआसिया,
मिलना जरूर मेरी जान, ओ मिलना जरूर मेरी जान। क्या बात, बहुत खूबसूरत। आप तो मुझे जम्मू ले गए इस गाने के ज़रिए, क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं डुग्गर देश की शान है सूरज सिंह जी, प्राउड ऑफ यू सूरज नहीं, जी। नहीं, इनका कुछ बहुत-बहुत शुक्रिया कि ऐसा जी, कहते हैं। ये खुद बहुत बड़ी शान है कि आर्टिस्टों को इतना प्रोत्साहन देती हैं। वाक़ई, उनके वाक़ई लिए अ, इतने मतलब वाक़ई। ये अपने आप में भी एक ये भी बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत ये बड़ी मैं कंट्रीब्यूशन है जो संध्या जी कर बहुत रही हैं आर्टिस्ट के लिए, वाक़ई बहुत बिल्कुल। बड़ी कंट्रीब्यूशन जो वुमेन ये क्लब मेरी सरप्राइज़ पहचान देती के हैं ज़रिए आर्टिस्टों को। आर्टिस्टों को वाक़ई। मुझे वहाँ अवार्ड देना था तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था कि मैं कृष्णलाल प्रेमी जट के को सुनने के लिए जी, गया था। वो जी, हमारे जी, अंकल हैं, हमारे डैड जी। पिता के समान हैं। तो बाद में मेरा भी नाम अनाउंस हुआ कि आपको भी दिया जा रहा है। मैंने कहा कमाल है। हाँ और जी। आपने बहुत खूबसूरत गाया वहाँ पे जो आपने स्टेज पर गाया, कमाल था वो। ना ना वो भी मैंने गाया था। बहुत वो मेरा जी, जी, गाना बिल्कुल। अपना है, मेरी अपनी कंपोज़िशन है, गीत फ़ोक जी, जी, सॉन्ग है। जी। जी, जी, प्लीज़ वो सुन ऐसे ककीने चढ़ोंदियो लक्के पीड़ हुंदियो, ककीने चढ़ोंदियो लक्के पीड़ हुंदियो, लक्के पीड़ हुंदियो। गोटी नहीं कटूंदिया, वाह! ओ गोटी नहीं कटूंदिया, बाई पीड़ हुंदिया, ओ बाई पीड़ हुंदिया, ककी नहीं चढ़ोंदिया, लक पीड़ हुंदिया, लक पीड़ हुंदिया। वाह! एक और करना चाहता हूँ मैं अगर जी, आप जी। मेरे जी, दिल की इच्छा बिल्कुल, पूरी करते हैं। बिल्कुल। अब आपको मैं ना सूरी साहब की ज़बान में गाना सुनाता हूँ। जो सूरी अरे साहब की वाह! भाषा थी, जो अपनी भाषा वो बोलते थे, आपको तो नहीं पता होगा उस लैंग्वेज का, वो पहाड़ी बोली उसको बोलते हैं, जो हमीरपुर की बोली है। जी, 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 जी। और जिस तरह वो कहने ने कि क्या करने पे वो भाषा वो बोलने सन ते हाँ, तुसां मीरपुर के तो बेसिकली मीरपुर के तो हैं हम लोग। मुझे मालूम है, तो तुसां नु वो गाना मैं सुनासा जी उन्हां दी बिल्कुल, ज़बान है, बिल्कुल। उनकी ज़बान की एक गज़ल सुनाता हूँ आपको। थैंक हमीर यू, थैंक यू। गाना बहुत ज़रूरी है कि वो भी मुझे लगता है हमें सुन रहे हैं। जी, बिल्कुल, साहब आप बिल्कुल। सुन रहे हैं, आपने इतने दिनों के बाद मतलब उनका नाम मुझे जब आपको मैंने इंटरव्यू इसलिए भी देना मेरी मेरी खुशकिस्मती है कि आपने सूरी साहब का नाम लिया। वो खुद उनकी आवाज़ बहुत बड़ी खूबसूरत थी। मैंने खुद उनको देखा है बोलते हुए। अब अपने थैंक यू, सामने शायरी थैंक यू, सुनी, तो मैं उनका थैंक एक की ज़बान की आपकी हमीरपुर की ज़बान की एक सुनाता हूँ गज़ल। थोड़ी-सी सुनाऊँगा एक स्थाई अंतरा। जी, जी, जी। मोहब्बत न होसी नशा बल्ले बल्ले, मोहब्बत न होसी नशा बल्ले बल्ले, बदल जासी ओ बदल जासी ओ बेवफा बल्ले बल्ले, मोहब्बत न होसी नशा बल्ले बल्ले। अजय रात बाकी है खासी खसेरी, अजय रात बाकी है खासी खसेरी, अजय रात बाकी है खासी खसेरी, मेरे साथ किया तू भला बल्ले बल्ले, मेरे साथ किया
मेरे साथ किया, मेरे साथ किया तू बल्ला बल्ला बल्ला, मोहब्बत न हो सी नशा बल्ला बल्ला। ये क्या कहूँ मैं आपको, मतलब मैं आपको शुक्रिया भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, जो अभी नहीं आपने नहीं पापा का नाम लेकर मुझे आप हमने ये सुनाया। मैं नहीं मेरे नहीं, पास पापा शुक्रिया का के तो पापा, हाँ नहीं मेरे पास थैंक यू के भी कहने के वर्ड्स नहीं नहीं है मेरे पास। नहीं, बहुत वो खूबसूरत। बड़े भक्त थे और वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं कि मैं मतलब सच कह रहा हूँ कि उनके साथ हमारी बड़ी मतलब एक दोस्ती थी, प्यार करते थे वो, हमें गाने सुनते थे, अपनी भी सुनाते थे शायरी, तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ संध्या गुप्ता जी लिख रही हैं बहुत खूबसूरत, कमल हंडो जी लिख रहे हैं बहुत खूबसूरत, सुरेंद्र ओके, गोयल जी लिख रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इतना अच्छा आप गा रहे हैं। नहीं मैं मंजूवती लिख रही हैं, उनसे क्या मतलब, बात। हाँ जी हाँ जी, शुक्रिया अ, सर आपका। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। अशोक भौमिक जी लिख रहे हैं बहुत खूबसूरत। संध्या गुप्ता जी लिख रही हैं वाक़ई बहुत ही कमाल का गा रहे हैं आप। संध्या गुप्ता कह रही हैं बहुत खूबसूरत। नहीं और मंजू वज़ीर कह रही हैं जो अभी आपने गाया क्या इसकी रिकॉर्डिंग होगी इस गज़ल की जो आपने गज़ल गाई है, बहुत ही खूबसूरत। नहीं नहीं नहीं, ये और हमारे पास इसको रिकॉर्ड नहीं कराया अभी, ऐसे रेडियो में है ही, आप मंगवा सकते होगी। हो में, ये जी, जी। श्रीनगर रेडियो में है गाना, मैंने गाया हुआ है, अ, गाना है वो। बहुत ही सच में जो मंजू आप कह रहे हैं कि इन्होंने इतना खूबसूरत जो जेस्चर दिया है सूरज सिंह जी ने वाक़ई। और सुमन ढोंगा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं काजल सूरी इमोशनल। जी बिल्कुल सुमन जी, मैं वाक़ई इमोशनल हो गई जिस तरह से मैंने पापा का नाम लेकर सूरज जी एक नहीं नहीं ट्रिब्यूट दिया पापा को, ये वाक़ई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सूरज जी की जो उन्होंने नहीं नहीं नहीं, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार शुक्रिया। हूँ कि आपने मुझे इस आपके इस चैनल में बोलने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रिया। कुसुमधर जी लिखती हैं कि हैट्स ऑफ टू सूरी साहब, ही वाज़ अ ग्रेट सोल। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं अभी आपसे ओह गॉड! सुरेंद्र गोयल जी ने वाक़ई एक बहुत ही खूबसूरत बात लिख रहे हैं, जब आप गा रहे थे तो ऐसा लगा कि सूरी सर मेरे सामने हैं। कितनी यादें ताज़ा हो गई सूरी सर की। सूरज सर थैंक यू सूरज सर। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जोगेंद्र सिंह बंदराल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं बेमिसाल सिंगर। मैं अब आपसे, क्योंकि आप सफ़र से आए हैं और आप थके हुए हैं, तो हाँ हाँ, मैं आपसे एक सवाल चलते-चलते पूछना चाहूँगी जी कि जो नई युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जो नई नहीं युवा पीढ़ी जो इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं है, डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सच है कि आपने जो कहा है, आपने ही मेरी बात का जवाब, आपने जो सवाल खुद किया है उसका ही जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि शॉर्टकट तो ये है ही नहीं। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, उसको सुने, गाना जितना सीखना ज़रूरी है, उतना ही सुनना ज़रूरी है। सबसे जी, मतलब अपने से जो आपको लगता है कि आर्टिस्ट, बड़े-बड़े आर्टिस्टों को सुनिए, लता जी को सुनिए, रफ़ी साहब को सुनिए, किशोर कुमार साहब को सुनिए, गुलाम अली साहब को सुनिए। ये सुनना बहुत ज़रूरी है, सीखना भी बहुत ज़रूरी है और उनको, नई जनरेशन को चाहिए कि अच्छे गाने सुनें, अच्छा म्यूज़िक सुनें। हमारा पुराना बिल्कुल। म्यूज़िक है, वो बहुत बड़ा म्यूज़िक है, हालाँकि दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, नई-नई चीज़ें भी पेश हो रही हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन जो पुराने म्यूज़िक में बात है ना, जो पुरानों को सुन के सीखा जा सकता है, वो नए लोगों को सुन के सीखा नहीं जा सकता। और वाक़ई। मैं कह रहा हूँ कि उनको सीखना चाहिए। जो लोग गाते हैं, या एक्टर हैं, या सिंगर हैं, या किसी भी फ़ील्ड में हैं, जब तक उनको पता, आजकल सिंगरों को गानों का ही नहीं पता होता। आजकल मतलब कई सिंगर हमारे पास आते हैं कि आप हमें बताइए जी कोई, मैं गाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ भैया आपको ये गाना पता है? कहना नहीं पता जी। अच्छा आपको ये मालूम है? नहीं आता जी। या फिर किस बात के सिंग, देखिए आप, पुराने ज़माने में लोग थे, जब हम पढ़ते थे या हमारी बहनें भाई पढ़ते थे, तो वो कितनी बड़ी-बड़ी कॉपियाँ उन्होंने गानों की भरी होती थी और सच वो में। अपने सीखते थे, अपने गाते थे, गाते-गाते रेडियो सुनकर, आप रेडियो की बात कर रहे हैं ना? मैंने तो बहुत सुना है रेडियो, ड्रामे सुने हैं आपके ऑल इंडिया रेडियो क्या के, दिल्ली से, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, वो बीना वाह! बोरा और वो क्या नाम बिल्कुल, है? बिल्कुल, वीना वोरा, सुचित्रा गुप्ता जी। मैं कहता हूँ अगर आप कभी मुझसे उनको बिल्कुल, बात कराइए तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगा। और वो वाह! श्याम अरोड़ा, बहुत सारे हैं, राजीव खत्री, पता नहीं क्या-क्या हुँ, नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमने इतने ड्रामे सुने हैं, क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। क्या बहुत सुनना बात ज़रूरी है। तब आप क्या नई बात! जनरेशन को फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा।
वरना बिल्कुल वो सही आज कह आज रहे हैं। उनका एक गाना हिट हो जाएगा, ठीक है, आजकल तो बड़ी बड़ी प्रमोशन होती है, लोग करते हैं, लेकिन वो है खोखलापन है, वो उसमें बात नहीं है। मैं तो ये कहना वाक़ई, चाहता हूँ कि मैं खुद बहुत सीख रहा हूँ, खूबसूरत। मैं खुद भी सीख रहा हूँ। जैसे आप क्या जानते हैं कि बात! मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके जी। बावजूद भी मैं सीखता हूँ। जब किसी को सिखाता आप हूँ तो खुद आपके आपके जो 2 बच्चे हैं, जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं कि सूरज जी के 2 अनमोल रतन रूही और जूही, क्योंकि मैंने हाँ, उनको सुना है कमाल के सिंगर हैं वो दोनों, और आपने हाँ, वाक़ई उनको बहुत सिखाया है आपने उनको, बहुत हाँ, हाँ, खूबसूरत गाते हैं, वो मुझे सुन-सुन के ही बहुत सीख लेते हैं। मैं वाक़ई बहुत गाता रहता हूँ तो वो उनको आ जाता है। जी। तो मैं अब हमारे साथ जयदीप प्रोफेसर जयदीप सिंह जी जुड़े हैं दिल्ली से, लिखते हैं बहुत ही जी, खूबसूरत, इट्स अ ट्रीट लिसनिंग टू यू। मैं आपसे अब ये चलते-चलते मैं चाहूँगी अपनी पसंद का कोई डोगरी हमें ज़रूर सुनाएँ। इसके साथ ही हमारा आखिरी हो रहेगा, लेकिन आपसे यही गुज़ारिश कि अगर फ़ोक सुनाएँ तो बहुत ही खूबसूरत। जी, फ़ोक गाना सुनाता हूँ। हाँ, डोगरी का। जी। बहुत जिसे कहना चाहिए कि प्राचीन फ़ोक है, जी, तो मैं जी। आपको सुनाता हूँ। हाँ। खूह पर नीर परंदी नार परंदी नारे, खूह पर नीर परंदी नार परंदी नारे, एक कुट नीर पराया, ओ एक कुट नीर पराया, ओ राजे दिए बेटिए, ओ राजे दिए बेटिए, ओ राजे दिए बेटिए, अपना परवा मैंने देना, मैंने देना, अपना परवा मैंने देना, मैंने देना, आपू परी ले, आपू परी ले, ओ आपू परी ले, आपू परी ले, राज दिया नौकरा, वाह! ओ राज दिया नौकरा, 10 कड़ी में लज बनावा, लज बनावा। बहुत सारी जनरेशन को तो डोगरों को भी जो नए लड़के हैं उनको लज का नहीं पता होगा कि लज क्या चीज है। हाँ जी, 10 कड़ी में लज बनावा, लज बनावा, कैदा में डोल बनावा, ओ कैदा में डोल बनावा, ओ राजे दिए बेटी, ओ राजे दिए बेटी, नजरी दी तू लज बनैले, लज बनैले, नजरी दी तू लज बनैले, लज बनैले, नैने दा डोल बनैले, ओ नैने दा डोल बनैले, राजे दिया वाह! ओ राजे वाह! दिया नौकरा। वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं आपका सूरज जी, आप बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। आप थके होने हुए उनके बावजूद आप यहाँ आए। मैं बसोली से आ रहा हूँ जी, इस वक्त हमारे बच्चों जी, की मुझे शूटिंग पता है बसोली से वहाँ शूटिंग चल रही तो है, बसोली से आ रहे हैं बारिश डायरेक्ट। की वजह मैं से थैंक यू उत्तर कह से गाड़ी मुझे से पता है, मुझे पता है। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत थैंक बहुत यू, हाँ जी शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे जिसमें हमारे साथ रहेंगी कमलेश शर्मा जी पंजाब से। एक बेहतरीन कलाकार थिएटर की हैं, टेलीविज़न की हैं, सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, बेहतरीन कवित्री हैं, बेहतरीन लेखिका हैं और कल हमारे साथ जुड़ेंगी कमलेश शर्मा जी। बहुत सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है उनके फ़न के लिए, उनकी कला के लिए। तो रहिएगा कल शाम को 7 बजे हमारे साथ कमलेश शर्मा जी की जो यात्रा है, जो उनका सफ़र है, उसके साथ हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।